नमस्ते दोस्त, आप लोगों को माउंटेन नॉलेज चैनल में स्वागत करते हैं। आप लोगों को आज मैंने आप लोगों के सामने ले आऊँगा थोड़ा जो आप लोगों का टेक क्वेश्चन का जो रूल है, मैंने अगले वीडियो में आप लोगों को सिखा दिया। सो दोस्त और कुछ रूल्स बाकी रह गया और रूल भी आप लोगों को मैंने आज सिखा दूंगा। सो दोस्त पहले मैं आप लोगों के सामने माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि बहुत दिन से आप लोगों के सामने वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। सो दोस्त आप लोगों के सामने मैं जब भी समय मुझे मिलेगा तो आप लोगों के सामने एक एक वीडियो में लाता ही रहूँगा। सो दोस्त देखते रहेगा। मैंने आप लोगों को टेक क्वेश्चन का 3 नंबर जो रूल्स है वो रूल्स भी मैंने सिखा दिया। यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तब डू डिड डैश का सहायता लेना पड़ता है। सो दोस्त इधर डो फर्स्ट पर्सन एंड 20 पर्सन, जैसे आई लाइक मैंगो, डोंट यू लाइक स्वीट, डोंट यू। सो दोस्त डीड सभी पास्ट टेंस की वाक्य यानी सेंटेंस के साथ डीड यूज होता है। सो दोस्त सभी पास्ट टेंस की सेंटेंस के साथ डीड यूज होता है, जैसे आई एट राइस, डिड नॉट आई। सो दोस्त और डैश थर्ड पर्सन के साथ डैश यूज होता है। दे शब्द यदि थर्ड पर्सन लेकिन प्राय सदा फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, जैसे राम ड्रिंक्स वाटर, डज नॉट ही द लिव्ड इन दिल्ली, डिड नॉट दे। सो दोस्त इधर आप लोगों को मैंने डू डिड डैश का जो यूज करने का तरीका है मैंने आप लोगों को सिखा दिया। सो दोस्त आज आप लोगों के सामने ले आऊँगा थोड़ा डिफरेंट टाइप का रूल्स। सो दोस्त आप लोग देखते रहेगा और आप लोगों के सामने और कुछ रूल्स रह गया। आप लोग देखते रहेगा पूरा का पूरा वीडियो, क्योंकि आप लोगों को मैंने एक एक करके पूरा का पूरा रूल्स यानी ग्रामर का जो पेपर से आप लोगों को मैंने ग्रामर पूरा का पूरा सिखा दूंगा। सो दोस्त देखते रहिएगा आज का वीडियो। सो दोस्त आज का पहला रूल्स ये है, यदि वाक्य में एवरीबॉडी, यदि सेंटेंस में एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीवन, somebody, someone, ये शब्द दिया जाता है, ये शब्द रहता है। यदि सेंटेंस में एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन ये सब शब्द रहता है तब क्या कर जाता है, तब टेक क्वेश्चन करने में, तब टेक क्वेश्चन करने में, टेक क्वेश्चन करने में क्या होता है, प्रोनाउन दे यूज किया जाता है। जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन दे यूज किया जाता है, किया जाता है। सो दोस्त क्या होता है, यदि सेंटेंस पे एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन ये सब शब्द रहता है तब टेक क्वेश्चन करने में प्रोनाउन दे यूज होता है। सो दोस्त प्रोनाउन दे, ये दे यूज होता है, जैसे somebody had invited him, somebody had invited him,
सो दोस्त इधर क्या होता है, इन्वाइटेड हिम, हैड नॉट दे, हैड नॉट दे। सो दोस्त ये इधर दे यूज हो गया। और एक देखो, एवरीबॉडी कैन इन फास्ट, एवरीबॉडी कैन इन फास्ट। सो दोस्त इधर क्या होता है, कैन नॉट दे, कैंट दे। सो दोस्त इधर डायरेक्टली आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, कैन नॉट दे, कैन नॉट दे। सो दोस्त इस तरीके से आप लोग भी लिख सकते हो। और आज दूसरा रूल्स आता है, दूसरा रूल्स ये आता है, यदि वाक्य में, यदि सेंटेंस में अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करने को समझाया जाता है, इम्पेरेटिव सब्जेक्ट होता है। यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट करने का समझाया जाता है तब इम्पेरेटिव यानी सब्जेक्ट होता है, यानी होता है यानी रहता है, होता है यानी रहता है, तब टेक क्वेश्चन, तब टेक क्वेश्चन, will you, will you यानी will not you, will not you होता है। सो दोस्त यदि सेंटेंस में रिक्वेस्ट करने को समझाया जाता है तब सब्जेक्ट इम्पेरेटिव सब्जेक्ट होता है, होता है यानी रहता है, तब टेक क्वेश्चन में विल यू, विल नॉट यू होता है। टेक क्वेश्चन विल यू यानी विल नॉट यू होता है। सो दोस्त जैसे do not go there, do not go there, will you। सो दोस्त हो गया। और एक देखो, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। इधर विल यू, विल। सो दोस्त हो गया। अब आता है तीसरा रूल्स, यदि सेंटेंस में लेट्स वर्ड यानी शब्द रहता है,
तब टेक क्वेश्चन करने में शैल यूज किया जाता है। शैल वी यूज किया जाता है। यानी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूज शैल वी यूज किया जाता है, यह मस्ट भी किया जाता है। जैसे लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर वॉक। सो दोस्त इधर क्या होगा, शैल नॉट वे, शैल नॉट वे हो गया। और एक देखो, लेट्स स्टार्ट अर्ली, इधर क्या होगा, शैल नॉट वे, सेम, शैल नॉट वे। सो दोस्त यदि सेंटेंस में लेट्स रहता है तब टेक क्वेश्चन करने में शैल वी यूज किया जाता है। सो दोस्त इधर एक बात याद रखना होगा कि जब कोई सेंटेंस में लेट्स जो शब्द है यानी वर्ड है, ये शब्द जब भी रहता है तब भी शैल वी यूज किया जाता है, ये मस्ट भी यूज किया जाता है। ये कॉमन मतलब ये कॉमन में यूज किया जाता है। जब लेट्स कोई सेंटेंस में लेट्स दिया जाता है तब शैल वी यूज किया जाता है, ये मस्ट भी। सो दोस्त और एक रह गया 4 नंबर, अफर्मेटिव सेंटेंस में रहने वाला ओनली जो वर्ड है, ओनली की बदले नॉन बट यूज किया जाता है, मस्ट भी नॉन बट यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि नॉन बट जो शब्द है ये नेगेटिव का काम किया करता है, नॉन बट ने नेगेटिव का काम करते हैं। इसलिए नॉन बट यूज करने वाला सेंटेंस
सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट यूज नहीं होता है, नॉट यूज नहीं होता है। सदस्य समझ में आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में रहने वाला ओनली की बदले नॉन बट यूज किया जाता है, क्योंकि नॉन बट ने नेगेटिव का काम करता है, इसलिए नॉन बट यूज करने वाला सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट यूज नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन बट जो वर्ड है, ये नॉन बट वर्ड ही नॉट का काम करते हैं। सदस्य समझ में आ गया। सदस्य एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे ओनली John was present there, प्रेजेंट देयर हो गया। ये सेंटेंस किस तरीके से सेंस किया जाता है, नॉन बट जॉन was प्रेजेंट देयर। सदस्य इधर क्या हो गया, ओनली जॉन वॉज प्रेजेंट देयर, नॉन बट जॉन वॉज प्रेजेंट देयर। इधर क्या हो गया, जो नॉन बट है, नॉन बट भी नॉट का काम कर दिया। सदस्य जिस सेंटेंस में नॉन बट यूज किया जाता है, उस सेंटेंस में कोई नॉट यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉट का जो काम वो काम नॉन बट में ही कर देता है। सो दोस्त आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में और ज़्यादा मज़ेदार धमाका वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग देखते रहेगा। और आप लोग के सामने एक रिक्वेस्ट की, आप लोग यदि इस वीडियो देख रहा हो तो ऐसा एक पेन और एक ऐसा लिखने वाला बुक लेकर बैठेगा, क्योंकि आप लोग जब देखते रहोगे तब लिखते रहोगे तो आप लोगों का सॉल्व पूरा जल्द से जल्द हो जाएगा। सो दोस्त आज के लिए इतना ही है, बाद में देखा होगा। सबकी सुस्थता यानी कामना करके आज की वीडियो इतना ही। बाय बाय।